तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू 20। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कैसे हम अरेंज करते हैं, किस तरह से सजाते हैं, इलेक्ट्रॉन की सजावट को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आपको पता है कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है और एटम जो है 3 चीज़ से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का नो चार्ज। आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं पी से प्लस एन से नो चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको मैं आपको जो है ना न्यूक्लियस की तरह से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जैसे ये क्या होता है। तो आप देखिए ये क्या है, आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या है आपका, जिसको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये वाला जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। या इसका एक और नाम है सेल, एक और नाम है इसका एनर्जी लेवल। तीनों नाम से ये फेमस है। तो देखिए ये न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। इसके चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल। इसको बोलते हैं के सेल, इसको बोलते हैं हम लोग एल सेल, इसको बोलते हैं एम और एंड सो ऑन, इसको हम लोग बोलते हैं एन सेल। इस तरह से सेल होती है। अब देखिए जो साइंटिस्ट ने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर्स, है ना। देखिए नील्स बोर्स क्या बोलते हैं, वो बोल रहे थे कि जो है ना एक फॉर्मूला दिए थे उनके हिसाब से उन्होंने बताया था। वो फॉर्मूला था 2n²। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन अ सेल। मतलब उन्होंने ये बताया था, अगर मान लीजिए हम n इक्वल टू 1 की बात करें, है ना। देखिए के सेल को हम लोग 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं और इसको 3 एंड सो ऑन 4। मान लीजिए 2n², मान लीजिए n इक्वल टू 1, 1 मतलब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो नील्स बोर्स ने फॉर्मूला दिया था 2n²। मान लीजिए हम n की जगह पे 1 रखे तो फॉर्मूला क्या था, 2n²। मतलब क्या होगा, 2 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि फर्स्ट सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। मतलब फर्स्ट सेल मतलब के सेल में जो है आपका टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसलिए हमने ये जो के सेल है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेल। मान लीजिए 2n², अब देखेंगे n की जगह पे 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2n² की जगह पे 2 इंटू n की जगह पे 2 का स्क्वायर। मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, मतलब 8। तो n की जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मतलब एल सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या देखा, जो हमारा एल सेल है, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखा आपने के सेल में कितना है 2 और एल सेल में कितना है हमारा 8। अगर उसी तरह हमें n देखना है तो क्या फॉर्मूला है, 2n²। n की जगह अब क्या हो जाएगा 3, मतलब के एल एम की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू n² में कितना रखेंगे, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। मतलब ये कितना हो जाएगा, 18, है ना। तो मतलब जो है आपका, अब जो है एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18। तो हमने क्या सीखा, के में 2, एल में 8 और एम में कितना होगा, 18। उसी तरह अगर आप निकालोगे 2n² का मतलब एन में आएगा 32। ये वैल्यू आपको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, एल में कितना रहेगा, 8 और एम में कितना रहेगा, 18 और एन में कितना रहेगा, 32। ये हमने फॉर्मूला से निकाला था,
ये न्यूक्लियस में, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस इस तरह से रहता है KLM, है ना। वो फॉर्मूला क्या था 2n², नील्स बोर ने दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट का सिंबल, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखिए एटॉमिक नंबर सबसे पहले 1, 1 में क्या आता है आपका हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1। अगर मान लीजिए 2 पे क्या आता है हीलियम, है ना, इसका सिंबल होता है He, इसका क्या होगा, मतलब 2 है तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा 2। फिर उसके बाद लिथियम, है ना, लिथियम Li, तो क्या होगा, देखिए लिथियम का 3, तो के सेल में कितना रखेंगे 2, 2 रखा। उसके बाद कॉमा 2, उसके बाद कितना बचा 3, है ना, तो 2 रख दिया, अब कितना होगा 1। उसके बाद फोर्थ पे क्या आता है, मैं डायरेक्ट सिंबल लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होगा, तो फर्स्ट सेल में कितना रखेंगे मैक्सिमम 2, उसके बाद कितना बचा 4, तो 2 लिख दिया, तो और कितना बचेगा 2,2। उसके बाद 5 में क्या होता है बोरोन, बोरोन में कितना होगा, फर्स्ट सेल में कितना रखेंगे 2, उसके बाद कितना रखेंगे हम 2, और उसके बाद 5 पुराने के लिए 3। उसके बाद 6 में आता है कार्बन, तो पहले कितना लिखेंगे 2, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 4, मतलब 2 और 4 6। उसके बाद 7 में हम लोग क्या लिखेंगे नाइट्रोजन, कितना होगा 2, उसके बाद 5। उसके बाद 8 में कितना आता है ऑक्सीजन, तो 2, उसके बाद ऑक्सीजन 6 पुराने के लिए 6। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 9 में आता है फ्लोरीन, तो कितना होगा 2,7। इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब फिर देखिए उसके बाद हम लोग 10 की बात करेंगे। 10 में क्या आता है, 10 में आता है नियोन, है ना। तो देखिए नियोन का कितना होगा 2,8। उसके बाद बात करेंगे 11 पे आता है आपका सोडियम। सोडियम में कितना होगा, देखिए फर्स्ट के सेल में कितना 2, फिर एल में कितना है 8, और एम में कितना है आपका 18, मतलब 2। और उसके बाद कितना सेकेंड सेल में कितना 8, उसके बाद कितना रखेंगे 1। फिर 12, 12 में कितना है मैग्नीशियम, कितना होगा 2,8,2। उसके बाद 13 में क्या आएगा अल्मोनियम, कितना लिखेंगे 2,8,3। 14 में क्या लिखेंगे आपका सिलिकॉन, कितना होगा 2,8,4। 15 में क्या होगा फॉस्फोरस 2,8,5। 16 में क्या लिखेंगे सल्फर 2,8,6। क्यों, क्योंकि 8 ही रख सकते हैं। 17 में क्लोरीन कितना होगा 2,8,7। और 18 में क्या होगा आर्गन 2,8,8। उसके बाद 19 में क्या है पोटासियम, कितना होगा 2,8। उसके बाद आप 18 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप अगर लिखोगे 2,8,18, अगर आप लिखोगे 2,8,18 तो जोड़ो 8 2 10 और प्लस 18 कितना हो गए आपका 28, इसलिए वैलिड नहीं है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमें क्या लिखना होगा, और हम ये भी नहीं लिख सकते 2 8 10 और फिर 9, ये भी गलत है क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से चलना। तो 2,8 कितना होगा फिर 8,1, क्योंकि हम थर्ड जो ऑर्बिट है हमारा, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 रख सकते हैं, उससे ज्यादा, तो इसलिए हमने लिखा 2,8,8,1। यहाँ पे 18 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 18 रखते तो 28 आ जाता, और 18 से हम कम भी नहीं रख सकते, 18 से ज्यादा ही रखना था, इसलिए 2,8,8,1। और 20 में क्या है कैल्शियम, कितना होगा 2,8,8,2। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में ये वीडियो आया तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी मेहनत करूंगा अगर आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो। थैंक यू देखने के लिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें।